बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 का वर्क एंड एनर्जी में से कि हाउ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोसल फ्यूल्स। इस टॉपिक में हमने देखना है कि फोसल फ्यूल्स की मदद से हमें एनर्जी किस तरह से हासिल होती है या फिर उस एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो फोसल फ्यूल की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फोसल फ्यूल में हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो कोल, ऑयल, गैस वगैरह जो है वो इंक्लूड थे। तो इनसे हम देखते हैं कि हम जो है वो एनर्जी किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमने ये जो फोसल फ्यूल्स होते हैं इनको बर्न करना होता है। ठीक है, इनको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद जो है फर्दर इन पे डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और एट द एंड हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह से जो है वो कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो फोसल फ्यूल जो है इनिशियली स्टार्ट पर हमारे पास जो भी फोसल फ्यूल है उसके अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है पहले से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले फोसल फ्यूल जो थे उनके अंदर केमिकल एनर्जी सेव थी। ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है वो ऑलरेडी इनके अंदर स्टोर थी फोसल फ्यूल के अंदर। ये हम फोसल फ्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है इसके ऊपर बर्निंग, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फोसल फ्यूल को सबसे पहले हम जो है वो बर्न करते हैं, इनको जलाते हैं। मतलब ये कि हम इनको हीट एनर्जी देते हैं, बर्न करते हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हीट एनर्जी पैदा होती है। बर्निंग में हम कौन सी एनर्जी देते हैं? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी हम जब प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से जो है प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड। प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है बॉयलर में, जहाँ पर हम जो है किसी भी चीज़ को, फोसल फ्यूल जो भी चीज़ हमारे पास है उसे हमने डाला हुआ है बर्न करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम गरम करते हैं तो जो भी हमारी चीज़ होती है जिसे हम गरम कर रहे होते हैं, जैसे फोसल फ्यूल है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। या आप कह लें कि वो उसकी जब हम कहते हैं कोई स्टोर्ड चीज़ है, जिस तरह से हमने स्टोर्ड वाटर कहा था, तो उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमारा जो भी फोसल फ्यूल इन द कंटेनर या इन एनी अदर यूटेंसिल जो था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जैसे ही आपने गर्म किया, हमने बोला कि प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो इट मीन के उनकी कोलिजन की वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो जो एनर्जी होगी वो टरबाइन को रन करने के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी जो है टरबाइन को रन करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जब आप टरबाइन को रन करते हैं तो वो टरबाइन जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो लगाती है कहाँ पर? इलेक्ट्रिक जनरेटर को मूव करवाने में। ठीक है, मूव नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर में जाती है उसको चलाने के लिए। ठीक है, टरबाइन की मदद से क्या होगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर चलेगा आपका। ठीक है, आपकी ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो टरबाइन को रन करेगी और टरबाइन जो है वो फर्दर आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर को जो है वो रन करेगा। तो यहाँ पर हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी। यहाँ पर जो पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी थी वो आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी जो है एंड पर आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर की वजह से रिज़ल्ट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओहो, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर था उसने जो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी थी उसको इस्तेमाल करते हुए क्या प्रोड्यूस की? इलेक्ट्रिसिटी। और यही आपको चाहिए था। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है
केमिकल एनर्जी थी। केमिकल एनर्जी जो है वो फॉसल फ्यूल में एज इनपुट स्टोर थी। ये सबसे इनिशियल जो थी वो आपके पास इनपुट होती है, ठीक है। और एंड पे आपको जो रिज़ल्ट मिला ये इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी आउटपुट है जो आपने गेन किया है एंड पर। तो केमिकल एनर्जी जो है वो सबसे पहले फॉसल फ्यूल में स्टोर थी। आपने बर्निंग प्रोसेस किया तो हीट एनर्जी आपने दी खुद से, हीट एनर्जी की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या कह लें कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी ये किस लिए यूज़ होती है, ये टरबाइन को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। टरबाइन जो है वो आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर को मूव कर उसको उसकी वर्किंग में हेल्प करती है। तो उस टाइम आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अगेन कन्वर्ट होती है, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी आउटपुट बन जाती है। एट दिस टाइम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको समझ आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।